बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शाइन फोर्सेस एकेडमी। आप डेफिनेटली पहले तमाम वीडियोस देख चुके होंगे। एयरमैन टेस्ट के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और मज़ीद भी जो हम क्वेश्चंस शेयर कर रहे हैं इनको लाजमी जो है वो पढ़ लें और तैयारी कर लें। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो इसमें हम जो शेयर कर रहे हैं वो वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट और इंग्लिश, मैथ और फिजिक्स के टेस्ट करेंगे। ठीक है, बाकी वीडियोस आपकी हमने बना के रखी हुई हैं, जो पहले वीडियोस बनी हुई है वो तमाम आप देख लें। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन ये क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि सर वो तो पुरानी वीडियो है। तो भाई ये कोई खाना नहीं है कि पहले वो बनाया और वो जनाब अभी पुराना हो गया है। तो ये वीडियोस हैं, ये सारे मेथड्स हैं वो जो आते हैं। ठीक है, तो अपने मेथड्स को सीखना है कि किस तरह क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, मेथड स्टिल सेम है और अगर कोई चेंजेस होती हैं तो हम साथ साथ आपको अपडेट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर आप वो तमाम वीडियोस एक दफ़ा देख लें या पूरे चैनल पे जितनी भी वीडियोस पड़ी हैं और उसके बाद पाकशाइंस.com पे इस मोनोग्राम में भी आपको नज़र आ रहा होगा, तो इस वेबसाइट पे जाके आप अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो होपफुली इंशाल्लाह आप फेल नहीं होते, आप 100% पास होंगे। ठीक है, तो इसलिए इसको इग्नोर मत किया करें, दोस्तों में शेयर करें। आप लोगों के लिए हम शेयर कर रहे हैं तो ये जस्ट आप लोगों के लिए है। ठीक है, और बाकी कुछ पेड ग्रुप भी है हमारे पास। मिनिमम फीस बहुत उसमें हमने रखी हुई है, उसमें आप शामिल हो सकते हैं, उसमें भी आपको मटेरियल मिलता रहेगा। ठीक है, बजाय इसके कि कल मुझे एक स्टूडेंट ने बताया कि सर हमने तो 7,000 रुपये दिया है एक ग्रुप में और अभी उसमें जो है ना कोई तैयारी नहीं करवा रहे। तो ये एक लोग लूट रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के नाम रख के एकेडमीज के, तो ऑनलाइन एक शो कर रहे हैं। तो उनकी फिजिकल ना कोई एग्जिस्टेंस है ना कोई और कोई एग्जिस्टेंस है। ठीक है, तो जस्ट वो एक यूट्यूबर है और वो आपको बस पैसा बटोरने के चक्कर में लगे हुए हैं। तो इसलिए खुदारा अपने पैसे ज़ाया ना करें। कम पैसों में अगर आपके पास देखिए गरीब है, अगर आप 500 हज़ार भी भर सकते हैं तो भी हम आपको इंशाल्लाह अकोमोडेट करेंगे। ठीक है, तो चलें जी, हम क्वेश्चन पे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी डेज विल इट टेक 18 men टू कंप्लीट अ बिल्डिंग दैट 26 men कैन कंप्लीट इन 12 days। देखिए क्वेश्चन ये है कि कितने दिनों में 18 आदमी एक बिल्डिंग को कंप्लीट करते हैं, जबकि 26 आदमी जो है वही काम 12 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जवाब आता है 17 days। ठीक है, बाकी इसकी डिटेल के लिए कि ये कैसे सॉल्व होता है, कैसे किया जाता है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताया करें, नहीं तो फेसबुक पे यार शेयर कर दिया करें ताकि मैं आपको वहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया करूँ और बाकी लोगों को भी भला हो जाए। ठीक है, उसके बाद है, असलम इज 9 year old। देखिए असलम की उम्र 9 साल है। अनम जो है ये 4 गुना उससे बड़ी है। एंड सलीम इज 5 times बोथ ऑफ देयर एजेस। और सलीम उनसे 5 गुना दोनों की एज से बड़ा है। और 20 साल की उम्र में सलीम्स की उम्र क्या होगी। ठीक है, तो इसका जवाब है 55 years। एरोप्लेन इज टू क्रैश। देखिए एरोप्लेन जब गिरता है तो उसे हम कहते हैं ये क्रैश हो गया, और शिप जब तबाह होती है तो उसको हम कहते हैं सिंक, डूब गई है। ठीक है, अच्छा ड्रोन का लफ्ज भी यूज होता है, लेकिन ड्रोन हमेशा याद रखिए कि जिंदा चीजों के लिए यूज होता है, और सिंक जो है डूबना, ये बेजान चीजों के डूबने के होते हैं। ठीक है, करेंसी ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश की करेंसी जो है वो टका है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द लार्जेस्ट नंबर। अच्छा इसका बड़ा आसान रूल है कि अगर आप 3/4, मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ इसमें, ये देखें 3/4। ठीक है, और इसके साथ में पहले हम ये दो नंबर लेंगे। ठीक है, तो 6/5। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया करें तो ये देखिए ऊपर हम लिख देंगे 15, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 24। ठीक है, अब जिसके टॉप पे ज्यादा नंबर है ना तो वो रकम बड़ी है। अब इस ये इसका मतलब है ये बड़ी है। अब ये निकल गई, अब नेक्स्ट नंबर इसके साथ मिलाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह फिर नेक्स्ट इसके साथ मिलाएंगे, जो बड़ा होता जाएगा उस बड़े के साथ नेक्स्ट नंबर मिला। और इसी तरह आपने टॉप पे देखना है, जिस साइड पे नंबर ज्यादा हो वही बड़ी रकम होती है। ठीक है, और अगर छोटी हो तो फिर जाहिर है कम वाला आपने देखना है। ओके जी, जिसका जवाब 6/5 है। व्हाट इज डिफरेंस डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, संडे, मंडे, जनवरी, थर्सडे। हमें पता है कि बाकी दिनों के नाम है और एक जो है वो महीने का नाम है, जनवरी। 3/4 इज टू 6/5। तो देखिए 3/4 से 6/5 हो गया, तो ऊपर डबल हो गया और नीचे जो है वो क्या हो गया, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर ले ऊपर या जमा करने से।
तो नीचे जो है वो एक जमा किया, ठीक है। तो 7 है तो एक आगे 8 हो जाएगा, और 6 से 9 हो जाएगा, ठीक है। ओके जी, व्हाट इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट? गो, अवे, डिसअपियर और राइट। तो अब जाने को गो कहते हैं, अवे भी चला जाता है, डिसअपियर भी गायब हो जाता है, राइट जो है ना, ये डिस गायब नहीं होता, ये राइट का मतलब होता है सही। इंग्लिश के क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो ये है कि व्हाट इज अपोजिट ऑफ क्वालिफाई? क्वालिफाई कहते हैं किसी चीज को हासिल कर लेना, और इसका अपोजिट होगा डिसक्वालीफाई, ठीक है। अपोजिट या एंटोनम भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज करेक्ट स्पेलिंग? कास्केड। तो कास्केड का जो स्पेल स्पेलिंग है वो, सॉरी, कास्केड नहीं है, ये कैसेट है, ठीक है। तो ये स्पेलिंग देख लें। दिस इज गर्ल, ये वो लड़की है। हु टॉट मी, जिसने मुझे पढ़ाया, ठीक है। अगर प्योरली सब्जेक्ट की बात करेंगे तो हुआ है, उसकी चीज के बारे में बात करेंगे तो हुज, ठीक है। अच्छा जी, प्लांट इज क्या है जी? बाई द विंडो, ठीक है। अच्छा जी, ही न्यू हाउ टू स्विम, वो जानता है किस तरह तैरा जाता है। देयर फोर ही वाज एबल टू ब्रिंग आउट पीपल, इसलिए वो काबिल था कि वो लोगों को बाहर निकाल सके, ठीक है। नेक्स्ट है जी, आई हैड सेड, यहाँ पे हैड सेड आएगा दैट ही इज गुड फॉर दिस जॉब बट नाउ आई एम नॉट श्योर, ठीक है। यानी वो पहले तो बहुत अच्छा था इस नौकरी में, लेकिन अब मुझे यकीन नहीं। साइलेंटली रीड योर बुक। तो व्हाट इज वर्ड साइलेंटली? तो साइलेंटली जो है, जिसके आखिर में एल वाई हो, तो हम पहले भी बता चुके हैं कि इसको हम कहते हैं एडवर्ब। उसके बाद है जी, पुट दैट डाउन, ठीक है। अब डाउन इसमें क्या है? तो डाउन जो है वो इंटरजेक्शन है, ठीक है, क्योंकि इसके साथ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है। लाइम जो है एक नाम है, ब्रॉट हिज नोटबुक टू क्लास। तो नोटबुक क्या है? तो नोटबुक चाहिए, नाउन है, नाम है। माई मदर इज डैश ऑल द क्लासेस, तो यहाँ पे क्लीनिंग, जब भी इज और एम आ जाएगा तो फिर हेल्पिंग वर्ब के साथ आपका, या वर्ब मेन वर्ब के साथ आपका आईएनजी लगा होगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। फिजिक्स में क्वेश्चन आया है कि द फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर अगर एफ हो, और डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से अगर जो रखा गया है जिस डिस्टेंस पर, वो डिस्टेंस अगर एक्स हो, तो रेशियो ऑफ द साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट के दरमियान जो रेशियो बनेगी वो क्या होगी? वो एफ अपॉन एक्स होगी। दूसरा क्वेश्चन है ना, कनकेव मिरर एक्सपेरिमेंट, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस एक्स वन। यानी ऑब्जेक्ट को कनकेव मिरर आपने यूज किया है, और ऑब्जेक्ट को अपने एक्स वन डिस्टेंस पे रख दिया गया है, ठीक है। और इमेज जो है वो एक्स टू पर बनता है, एक्स टू एक पोजीशन है फोकस से। अब इसकी जो फोकल लेंथ है मिरर की वो क्या होगी? अंडर रूट एक्स वन एक्स टू, ठीक है। तो ये अंडर रूट एक्स वन एक्स टू है, ठीक है। तो ये याद रखते हैं। मिरर हैविंग अ कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिनकी सरफेस कर्व्ड होती है तो उनको हम सफेरिकल मिरर्स कहते हैं। अच्छा, ये याद रखिए, रिफ्लेक्टिंग मिरर, ठीक है। ऑल दो कन्वेक्स मिरर भी इस तरह होता है, ठीक है, ठीक है। ये अब कन्वेक्स मिरर है, लेकिन वो रिफ्लेक्टिंग है, इसकी सतह जो है वो चमकती है, ठीक है। तो इसको हम सफेरिकल मिरर्स कहते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सफेरिकल मिरर्स? सफेरिकल मिरर्स की कितनी किस्में हैं? दो किस्में हैं, ठीक है जी। सफेरिकल मिरर जिसकी सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग हो, अगर वो सरफेस इनवर्ड हो, यानी अगर इस तरह हो, ठीक है, यानी अंदर की तरफ कर्व्ड हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? कनकेव मिरर। टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर दो होते हैं, कनकेव और कन्वेक्स, ठीक है। तो ये याद रखें कि ये कनकेव और कन्वेक्स है, ये बेसिकली सफेरिकल मिरर की दो अकसाम है। पोल लाइज ऑन द सरफेस ऑफ, पोल जो है वो कौन सी सरफेस पर लाइज करते हैं? स्फेरिकल मिरर्स पर। अच्छा, सफेरिकल मिरर क्या होते हैं? जिसकी सरफेस कर्व सरफेस हो, रिफ्लेक्टिंग हो, तो आउटवर्ड बाहर की तरफ, तो उसे हम क्या कहेंगे? कन्वेक्स, ठीक है। कर्व तो हो लेकिन बाहर की तरफ, ठीक है। हाउ इज द पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर जनरली रिप्रेजेंटेड? पोल को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? तो वो ए डॉट पी। ओके, व्हाट इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर? स्फीयर का सेंटर क्या होगा जिसमें सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग हो, और उस पार्ट को हम क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर।
ठीक है। ठीक है, ऊपर जो पोल है इसमें जो आप पी है, ठीक है। और और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो क्या कहलाता है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिसकी सेंटर ऑफ सफियर से जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो स्फेरिकल मिरर का एक पार्ट हो तो उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है कुछ के, एक मेगा की वैल्यू क्या है, एक मेगा जो है वो 10⁻⁹ के बराबर होता है। वो कौन सा सेट है जिसमें एक ही एलिमेंट होता है, तो उसको हम सिंगलेटॉन सेट कहते हैं। उसके बाद कहता है कि जी क्या होता है जब अगर एंगल्स को जमा करें और वो 90 डिग्री बन जाए, तो ऐसों को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। ठीक है। अच्छा, स्टेटमेंट डिफरेंट बात वो कर रहे हैं तो इसलिए आपने भी ख्याल करना है। तो इस तरह भी सिंपल भी आ सकता है कि जी सम ऑफ इफ सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री देन इट इज कॉल्ड, वो फिर कॉम्प्लीमेंट्री होता है। और अगर सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 तो देन इट इज सप्लीमेंट्री। ठीक है। What term is used for angles that up to 180? तो आप देखिए 180 आ गया तो अब ये सप्लीमेंट्री हो जाएगा। ठीक है। What is condition for matrix B to be considered symmetric? तो symmetric matrix कौन सा होता है कि जब एक मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज ले लें, ट्रांसपोज का मतलब होता है कि उसकी रो को कॉलम में तब्दील कर दें और कॉलम को रो में तब्दील कर दें, तो फिर अगर हम देखें तो वो वही हो जो हमने जिसका हमने ट्रांसपोज लिया है। तो अगर ऐसी कंडीशन हो तो फिर इसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। और अगर बी का ट्रांसपोज लेके आंसर माइनस भी आ जाए तो इसका मतलब है कि वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या रिजल्ट आएगा जब आप किसी भी प्रोडक्ट का इनवर्स पोर्शन लेंगे। ठीक है। तो इनवर्स क्या होता है, ए बी अगर होल इनवर्स लेंगे तो फिर उल्टा आगे होता है, यानी बी का इनवर्स और ए का इनवर्स। अगर बी ए इनवर्स हो तो फिर ए पहले आएगा बी बाद में। ठीक है। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ डायमीटर इन ज्योमेट्री? ज्योमेट्री क्या है, डायमीटर क्या है, ये वो लाइन है जो कि सेंटर ऑफ सर्कल से पास करती है और टू पॉइंट्स को टच करती है। ठीक है। जिस तरह सर्कल पे दो पॉइंट्स को टच करती है और वो सेंटर से गुजर के जाए तो इसको हम कहते हैं डायमीटर। नेक्स्ट है जी, व्हाट डज इट मीन्स व्हेन एन एंगल इज क्लॉकवाइज इन ओरिएंटेशन? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब एंगल हम लेते हैं तो वो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? तो जब ये जाहिर है हम नॉर्मली जब काउंट करते हैं तो ये हम पॉजिटिव में लेते हैं। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अच्छा जी, विच लॉ इज नॉट फॉलोड? मैट्रिसेस में कौन सा लॉ फॉलो नहीं होता तो मल्टीप्लिकेशन में? तो वो इनवर्स लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो है ये फॉलो मैट्रिसेस में नहीं किया जाता। ठीक है। ओके जी, आज तक इतनी क्वेश्चंस हैं, मजीद इंशाल्लाह जो भी क्वेश्चंस आएंगे हम आपको जल्दी से शेयर कर देंगे। बाकी वीडियोस तमाम आप देख लें। ठीक है। और आप देख लें कि किस किस्म के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो क्वेश्चंस अब जो है ना वो बड़ा एडवांस दौर आ गया है। तो अभी कोई एकेडमी अगर ये कहती है कि जी हम आपको बिल्कुल सेम क्वेश्चंस देंगे तो ये बिल्कुल झूठ है। अपने पैसे ज़ाया ना करें। हमारी तमाम वीडियो सर देख लें तो इंशाल्लाह, और pakscience.com पे प्रैक्टिस कर लें तो आप इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। मजीद अगर आपने आपके पास पैसे नहीं है और कम पैसों में अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे पास पेड ग्रुप्स हैं, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत कम फीस है। ठीक है। तो वो इंशाल्लाह हम आपके साथ जितनी हो सकेगा इंशाल्लाह आप उस पर कंसेशन करेंगे। ठीक है। तो व्हाट्सएप नंबर मेरा इसी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, नहीं तो आप इस पर टेक्स्ट कर दिया करें 0334 और 8480 और आगे है 890। इस पे जस्ट आप मैसेज कर दिया करें और इसी नंबर पे जैस कैश का अकाउंट है। जो भी फीस होगी वो मैं आपको बता दूंगा और उस पे जस्ट पे करें और बहुत कम फीस में आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। चलेंगे, फ्री भी हैं तो लेकिन फ्री फिर ओपन कन्वर्सेशन होती है और पेड में ये फिर भी हम जो चीज़ें डिस्कस करनी होती है वही करते हैं। ठीक है। तो बस ये थोड़ा डिफरेंस है। फ्री भी मौजूद है, pakscience.com पे जाएं, वहाँ पे पेजेस के एंड पे देखा करें, सोशल मीडिया के लिंक्स हमने दे दिए हैं तो वहाँ से आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। ठीक है, आप हमारे ग्रुप वहाँ से फ्री भी ज्वाइन कर सकते हैं।